हेलो एवरीवन। आज की कहानी है गणेश और बिंदु की। कहानी है भाई बहन की। बहुत समय पहले गणेश पूरी गांव में विनायक और बिंदु नाम के भाई बहन रहा करते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते थे। बिंदु हर रोज सुबह घर के सारे काम पूरे करने के बाद अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। कुछ वर्षों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह पड़ोसी गांव में एक व्यापारी से कर दिया। उसके ससुराल वाले काफी भले लोग थे। शादी के बाद भी बिंदु अपना नित्य नियम कायम रखा था। वह हर रोज ससुराल का काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाती थी। ससुराल से मायके तक बिंदु जिस रास्ते से जाती थी वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहां पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। बिंदु हर रोज आते वक्त गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग मेरे जैसा अमर सुहाग पियर सबको दीजिए। इतना कहकर वह मायके जाने के लिए निकलती। घनी झाड़ियों में कांटे उसके पैरों में चुभ करते। एक दिन रोज की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नजर बिंदु के पैरों पर गई। भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हुआ है। वह सुनकर बिंदु ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के बीच गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए। उसके बाद जब बिंदु वापस आने ससुराल लौट गई तब भाभी ने अपने पति विनायक से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं। कल फिर से ना चुभे, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। वह सुनते ही विनायक ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियां काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियां काटते वक्त उससे एक गलती हो गई थी। झाड़ियों के साथ साथ वह गणेश जी की मूर्ति भी वहां से हटा दी गई और उसी बात पर भगवान गणेश जी नाराज हो गए और भाई विनायक के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग विनायक को ले जा रहे थे तब उसी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोलने लगे, आज देख लेगी लेकिन कल क्या करेगी। दूसरी तरफ बिंदु रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसने रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया लेकिन उसको ध्यान जब रोज की तरह गणेश जी के स्थान पर गया तब उसने देखा कि गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने गणेश जी की मूर्ति को खोजकर उसकी नियमित जगह पर स्थापित कर दिया और हाथ छोड़कर बोली, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर बहन आगे बढ़ गई। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे, रे अगर मैंने इनका कहना नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा मुझे। तब गणेश जी ने बिंदु को आवाज दी और बोले, बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना। वह उठकर बोली। बिंदु आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगी। उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ, और वह खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर अपने भाई के घर ले गई। मायके पहुंचते ही उसने देखा कि भाई के घर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। भाभी रो रही है और सामने भाई का शव रखा है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई उस आवाज के हिसाब से खेजड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छिंटे मार दिए। उसके बाद चमत्कार हुआ और भाई गणेश जी की कृपा से भाई विनायक उठकर बैठ गया। भाई के उठते ही वह अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आई थी। वह सुनकर बिंदु बोली, इस तरह की नींद किसी दुश्मन को भी ना नसीब हो। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई और भाई विनायक ने भगवान ने गणेश जी से क्षमा मांगी। भगवान गणेश जी इसी कहानी को सुनने वाले को खुश रखना और हमेशा कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय श्री गणेशाय नमः। हे भगवान, अपनी कृपा सब पर बरसाए रखना, सुनने वाले, कहने वाले और जो सपोर्ट करते हैं उन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।